मीनिंग हाउ कैन यू फाइंड द राइट स्पाउस, क्या स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम डिस्कस करेंगे, और वो प्रिंसिपल हर उस शख्स के लिए है जो शादी की तरफ बढ़ना चाहता है, और हर वो शख्स जो कि ऑलरेडी मैरिज के बॉन्ड में है। पॉइंट नंबर 1 इन फाइंडिंग द राइट स्पाउस इज यू हैव टू मेक दुआ। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, और ये बात आप जान लें कि दुआ मांगने के कुछ एटिकेट्स हैं कि जब आपने दुआ मांगनी है, यू हैव टू आस्क विद पेशेंस। आपने सब्र के साथ अल्लाह ताला से मांगना है। यू डोंट हैव टू बी हेस्टी कि मैंने आज दुआ की है, विद इन 4 मिनट्स मेरी दुआ कबूल हो जानी चाहिए। इट टेक्स टाइम एट टाइम्स, क्योंकि अल्लाह ताला को बेहतर पता है जो चीज़ आपने मांगी है आपके लिए वो बेहतर है कि नहीं इन जनरल टर्म्स, और अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि ये चीज़ आपको कब देनी है। तो रिलाई ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करो, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखो। और एक बेहतरीन दुआ है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बतलाई है, और ये दुआ सूरह अल फुरकान में आई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। लेकिन वन ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस दुआ इज कि जब आप अपनी बीवी को या जब आप अपने शोहर को देखो और जब आप अपनी औलाद को देखो, यू आर सैटिस्फाइड, योर आईज डू नॉट गो बियॉन्ड योर स्पाउस। आप किसी और की तरफ नहीं देखना पसंद करते। यू आर सैटिस्फाइड विद योर स्पाउस, आप अपने शोहर से और अपनी बीवी से सैटिस्फाइड हो, और आप अपनी औलाद से सैटिस्फाइड हो। कभी कभार बंदे के अंदर नाशुक्री आ जाती है जब वो दीन से दूर होता है, उसकी नजरें बाहर चली जाती हैं, व्हिच इज इम्परमिसिबल फॉर हिम, और इससे रिश्ते खराब होते हैं, और वो फिर एक दूसरे पर ना नुक्ताचीनी करते हैं कि उनकी औलाद देखो, उस हस्बैंड को देखो, उस बीवी को देखो। तो आप ये दुआ करते हो, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें ऐसा शोहर अता फरमा, हमें ऐसी बीवी अता फरमा और ऐसी औलाद अता फरमा जो हमारे लिए आंखों की ठंडक बन जाए। यानी यू शो सैटिस्फैक्शन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इन एडिशन टू दैट यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू बी द इमाम, टू बी द लीडर ऑफ मुत्तक़ून। ए अल्लाह, मुझे इतना नेक बना दीजिए कि मैं मुत्तकीन का लीडर बन जाऊं। अल्लाहु अकबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल दुआ। तो ये दुआ जब आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो लोग जो कि गैर शादीशुदा हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए और आपको बेहतरीन औलाद से नवाजें। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अल्लाह ताला आपकी शादियों में और आपकी औलाद में बरकतें अता फरमा देंगे। और आप यू हैव टू डू इस्तिखारा, आपने सलातुल इस्तिखारा पढ़नी है, नमाज जिसे हम इस्तिखारा की नमाज कहते हैं। इस्तिखारा का मतलब क्या है? यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप अल्लाह ताला से मशवरा करते हो। लेकिन व्हाट जनरली पीपल डू इज दे गो टू देयर कोलीग्स, अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाते हैं, अपने खैर ख्वाह लोगों के पास जाते हैं और उनसे मशवरा करते हैं कि क्या ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं, ये काम करने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो क्या ही बेहतरीन तरीका है जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। अगर तुमने मशवरा मांगना है तो उस हस्ती से मशवरा मांगो जो अपने बंदों से मोहब्बत करती है, वो कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकती। जान लें, अल्लाह ताला से ज्यादा कोई भी आपसे ज्यादा मुखलिस नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, सो मच सो बंदा कितनी दफा गुनाह करता है, अल्लाह ताला फिर भी अपने बंदे को नवाजते रहते हैं, अल्लाह ताला फिर भी अपने बंदे को रिज़्क़ अता फरमाते रहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इतना कुछ होने के बावजूद जब आप अल-रज़्ज़ाक़ से, अल-अलीम से, जो आलिमुल ग़ैबि व शहादा है, जो गैब का इल्म रखता है, वो फ्यूचर का इल्म भी रखता है, क्या वो आपको मशवरा ठीक नहीं देंगे? तो अल्लाह ताला से मशवरा करें, और इस दुआ को आप प्लीज याद कर लो और इसको अपनी रूटीन में लेके आ जाओ। तो ये बेहतरीन तरीका है कोई भी काम करने का, आप अल्लाह ताला से मशवरा कर लो और इस दुआ को आप याद कर लो। ए अल्लाह, अगर इस काम में मेरे लिए शर है ना, और वही 3 चीजें, ईमान के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से और मुआशी लिहाज से, ए अल्लाह, इस काम को मुझसे दूर कर दे और मुझे भी इस काम से दूर कर दे, और मुझे राजी रहने की तौफीक अता फरमा। कभी कभार कुछ डिसीजन शायद आपको पसंद नहीं आ रहे होते, लेकिन उसमें आपके लिए खैर है, तो यहां पर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हो, ए अल्लाह, मुझे राजी भी कर दे। अगर ये डिसीजन मुझे अपीयरली समझ में नहीं आ रहा, मैं राजी नहीं हूं, कि आप में कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, ये काम क्यों नहीं हो रहा, हालांकि उस काम का ना होना आपके लिए खैर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, व्हाई वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ताला जानते हैं मेरे बंदे, तू नहीं जानता, इस काम में तेरे लिए शर है, तेरे लिए खैर नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप इस्तिखारा करें। आपने इस्तिखारा कर लिया। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है जो कि गलत कॉन्सेप्ट है, इसको क्लैरिफाई कर लो। ऐसा नहीं है कि आपने इस्तिखारा सोने से पहले सिर्फ करना है और उसके बाद आप किसी से बात नहीं कर सकते और आपने राइट साइड पे सोना है, और हो सकता है जब आप सुबह उठो तो शायद कोई बनी आपके पीलो के नीचे मिलेगा आपको। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या आप कोई अंडा पकाओगे तो कोई चेहरा आपके सामने आ जाएगा, मे बी यू विल सी सम रेनबोज इन योर ड्रीम्स। नो नो नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। होना क्या है कि जब आपने इस्तिखारा कर लिया किसी काम के हवाले से, तो अल्लाह ताला वो काम आपके लिए आसान बना देंगे, अदरवाइज उस काम में रुकावटें आ जाएगी। दिस इज द रियल साइन कि वो काम आपके लिए अच्छा है या बुरा है। सो व्हाट वाज पॉइंट नंबर 1? यू हैव टू मेक दुआ। नंबर 2, यू हैव टू डू इस्तिखारा। नंबर 3, यू हैव टू डू कंसल्टेशन। आपने कंसल्ट करना है उन लोगों के साथ जो वाकई आपके खैर खां हैं। वो आपके पेरेंट्स हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मैच्योर्ड फ्रेंड्स हैं जो कि आपके खैर खां हैं, जो आपको सही मशवरा देते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, एंड योर मशाइख, योर मेंटर्स, उलमा, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अपना होमवर्क भी करना है। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को ये बता रहे हैं, लोग शायद दीन को सबसे एंड पे रखते हैं, तुम दीन को प्रायोरिटी देना, दीन वाली को पसंद करना। अगर कोई लड़की खूबसूरत है फॉर इंस्टेंस, इसमें उस लड़की का क्या कमाल है? अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही ऐसे है। लाइकवाइज अगर किसी लड़की का हसब नसब बहुत अच्छा है, वो उस घराने में पैदा हुई है, इसमें उस लड़की का क्या कमाल है? कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको वहां पे पैदा किया। लाइकवाइज अगर उस लड़की के पास माल है, इसमें उसकी क्या बहादुरी है, क्या कमाल है? अल्लाह ताला ने उसको वैसे ही पैदा कर दिया उसी घराने में जो कि वेल ऑफ है। इन 4 चीजों में अगर कोई लड़की खुद पसंद करती है, चूज करती है, वो दीन है, ए मेरे उम्मतियों, उस लड़की से निकाह करो। ये रिकमेंडेशन है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो लड़कियों के हवाले से बताया गया कि किस खातून को पसंद करना है, और लड़के के हवाले से क्या चीजें बताई? 2 चीजें बताई, दीन और उसका इखलाक। कितनी प्यारी बात है। आज रिसर्चेस हमें बताती हैं कि जनरली मेन आर एग्रेसिव, मेन हैव टेस्टोस्टेरोन, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, और गुस्से में जाहिर सी बात है कभी कभार लोग अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते। एंड एट टाइम्स व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिज, वुमेन आर वल्नरेबल। मर्द हाथ भी उठाता है, अपना हैंड स्ट्रेच भी करता है, मारता भी है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि मेन शुड हैव इखलाक एज वेल, उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये बात आप जान लें। अगर कोई ऐसा लड़का या ऐसा मर्द है जो अपनी वालिदा का एहतराम नहीं करता, अपनी मदर की बात नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं करता, आवाज ऊंची करता है, अपनी बहनों की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो जान लें वो अपनी बीवी की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और देखें आज ये जो बहुत ज्यादा बात की जाती है ना, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। ये बातें क्यों आई हैं? कहीं ना कहीं मेन आर टू बी ब्लेम्ड। वो अपनी मैस्कुलिनिटी का नाजायज फायदा उठाते हैं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी ने इंस्ट्रक्शन दी कि अगर कोई लड़का अप्रोच करता है जो दीन में भी अच्छा है और उसका इखलाक कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो उससे अपने बच्चों की शादी करवा दो। अगर, और 2 सिनेरियोस मैं आपके सामने रखता हूं। माशरे में कभी कभार देखा जाता है कि एक लड़का जो कि शादी के लेवल पे आ चुका है, मैच्योरिटी उसकी इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अप्रोच करता है लड़की के फादर के पास जाता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो कुछ सवाल आते हैं गार्डियनशिप। पहले पूछा जाता है कि आपने कितना पढ़ा है? लड़का बताता है कि मैंने ये पढ़ा है। अच्छा, आप करते क्या हो? एंड द पर्सन माइट से कि
अंकल सर मैं इतना तो नहीं कमाता, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड माय बिजनेस और आई स्टार्टेड माय जॉब, 6 महीने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोग्रेस अच्छी होती जा रही है। हो सकता है कि ये जवाब फादर को पसंद ना आए और रिश्ता रिजेक्ट हो जाए। एंड ऑन द सेकंड हैंड एक ऐसा लड़का अप्रोच करता है या ऐसी फैमिली अप्रोच करती है, अच्छा जी क्या पढ़ा है आपने? हो सकता है शायद उसने इतना ना पढ़ा हो, राइट? एक एवरेज उसने पढ़ाई की है। हाँ जी क्या करते हैं आप? मेरा बहुत अच्छा बिजनेस भी है, हो सकता है इस लड़के के पास एक नहीं दो घर हों, गाड़ियां भी अच्छी खासी हों। अच्छा नमाजें कैसी हैं आपकी? नमाजें अंकल कभी-कभी जुम्मे टू जुम्मा बस चलती हैं। एक नहीं कोई बात नहीं, लड़का ठीक हो जाएगा शादी के बाद बेहतरी आ जाएगी। और फिर शादी हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है कि दिस हस्बैंड इज ये हाथ बढ़ाता है, ये मारता है, गालियां देता है। क्यों? देयर इज नो बैरियर, राइट? अगर बंदे के अंदर खुदा खौफी नहीं है, जब वो अल्लाह के सामने नहीं झुक रहा, जब वो अल्लाह से नहीं डर रहा, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपनी बीवी का एहतराम करेगा? उसके राइट्स का ख्याल करेगा? और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शादियां खराब हो जाती है, खराबी की तरफ चले जाती हैं। तो इट्स अ लेसन फॉर द पेरेंट्स कि यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, कि आप देखें अगर कोई ऐसा प्रपोजल आपकी तरफ आया है जिसमें लड़का अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैच्योर लगता है और वो मेहनत भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो 12-12 घंटे सो रहा है, तो यू हैव टू रीथिंक, राइट? लेकिन इस्लाम ना आपको कंप्लीट पैकेज देता है। हमारे यहाँ अमूमन होता क्या है कि जो अपनी पसंद का इस्लाम होता है उसको तो ले लेते हैं, ये हदीस मुझे बड़ी आसान लगी, ईजी टू प्रैक्टिस आई टेक, और अमूमन उसी हदीस को सामने रखते हुए ना बंदा उसको हुज्जत बना लेता है और लोग अपने अपने इस्लाम को अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस हदीस को वेपन बना लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कभी-कभार हस्बैंड कुछ ऐसी हदीस पढ़े अपनी वाइफ के सामने कि देखो दीन तो ये कहता है कि हस्बैंड के ये हुकूक हैं, उसने अपने मतलब का इस्लाम आगे बताया। लाइकवाइज वाइफ भी कर सकती है ऐसे, कभी-कभार हो सकता है पेरेंट्स भी ये कार्ड प्ले करें कि दीन तो ये कहता है कि देखो पेरेंट्स के ये हुकूक है, यानी अपने मतलब का इस्लाम तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में क्या आता है? अल्लाह ताला इस्लाम में कंप्लीट दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, इट्स नॉट योर राइट, इट्स नॉट योर प्रिविलेज टू पिक एंड चूज, अच्छा ये मैं ले लेता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, ये पूरा पैकेज आपने लेना है। अब अगर मैं 2026 की बात करूं, आज की बात करूं, मैं लगाऊं, हो सकता है कि औरतों ने मर्दों के हवाले से एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया हो, मीनिंग अ मैन शुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग, ही शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, हैंडसम होना चाहिए। जो हस्बैंड है वो बाहर गया है, काम काज करके घर में आ रहा है, शायद हो सकता है कि बियर्ड थोड़ी सी अनइवन है, बाल ठीक नहीं है, कपड़े शायद थोड़े से मैले कुचैले हो चुके हैं, बट नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज़ टाइम्स हैव चेंज्ड। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, कहूं कि मैं अपनी वाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूं, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाऊं, जैसे मैं पसंद करता हूं कि मेरी वाइफ मेरे लिए बन सवर के रहे। और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी जब भी बाहर से आते, ही यूज्ड टू डू मिसवाक, वो टीथ ब्रश करते थे, वो अपनी हाइजीन का ख्याल करते थे। सो मच सो हमारे नबी वो अपनी फिजिक का और अपनी वेलबींग का भी ख्याल करते थे। और हमारे नबी के बारे में आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बॉडी, चेस्ट और उनकी जो स्टमक थी वो फ्लैट थी, ऐसे नहीं था कि चेस्ट के बाद बेली ऐसे हो रहा था। जनरली शादी से पहले तो लोग अपना ख्याल करते हैं, अगर कोई अंडरवेट है तो वो अपना वेट बढ़ाने की कोशिश करता है, और अगर कोई ओवरवेट है तो वो अपने आप को जरा नॉर्मल वेट पे लेके आने की कोशिश करता है। बट व्हेन द मैरिज गोज ऑन, इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। एंड बाय द वे एक स्टडी हमें बताती है, एक सर्वे किया गया, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, 2-3 ममालिक में ये सर्वे किया गया, उनमें से 40%, एक मुल्क में 40% और दूसरे मुल्क में 50 to 52% खवातीन ने ये कहा कि हम पसंद करती हैं कि हमारे खामन हमारे साथ हमारी हेल्प करे किचन में। तो ये उर्फ बन गया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वुमन इन दैट रिगार्ड। और हमारा दीन भी हमें यही बताता है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास एक शख्स आए और कहते हैं कि या उम्मुल मोमिनीन आयशा, हमें बताएं कि अल्लाह के नबी घर में क्या किया करते थे। एंड आई एम अज्यूमिंग वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हों, क्योंकि अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम आयशा बताएंगी कि वो बहुत लंबा क़याम करते थे, इबादत में अपने आप को मसरूफ रखते थे और करते थे। हमारे नबी इबादत किया करते थे, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क्या फरमाती हैं, शी इज द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते तो वो घर वालों के साथ उनकी हेल्प करते और काम काज में हाथ बटाया करते थे। और हमारे नबी के बारे में ये भी आता है कि घर में वो खुद अपने कपड़े सिया करते थे, और अगर शूज को दोबारा लेट्स से ठीक करना होता था तो वो खुद उसको भी ठीक कर लिया करते थे। सो दिस इज द सुन्नह ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिविंग दिस मैसेज टू दोज़ हु आर नॉट मैरिड येट। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं, अपनी इज्जत चैसिटी की हिफाजत करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह विल रिवॉर्ड यू, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाएंगे अपनी शान के मुताबिक। और अगर आप अपनी जवानी को अब्यूज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, तो इसका आपको गुनाह भी हो रहा है, एंड यू विल पे द प्राइस लेटर एज वेल। बाय हैविंग दिस इंटेंशन कि अल्लाह ताला ने ये सेहत मुझे अमानत दी है और मैं इसको अगर अब्यूज करूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे, तो जान लें अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करेंगे, अल्लाह ताला आपको जज़ा देंगे, क्योंकि इट विल बिकम एन इबादत फॉर यू, वो आपकी इबादत बन जाएगी। अगर कोई बंदा आज अपनी सेहत का ख्याल करता है, और ओकेजनली देखिए मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तरफ ना जाएं, वंस इन अ ब्लू मून एक आध आप चीट मील कर सकते हैं, लेकिन वो चीट मील हर दिन नहीं होना चाहिए।